शानदार जानदार एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले हमने इमेज चैप्टर पढ़ा था, है ना। इमेज पढ़ा, वाटर एंड मिरर इमेज। और फिर हमने वाटर एंड मिरर इमेज को पढ़ने के बाद, वाटर एंड मिरर इमेज को पढ़ने के बाद कल हम लोगों ने पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग सीखा। अच्छा, सबसे पहले तो कल मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, जैसे कि ये क्वेश्चन का मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, इस क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया था, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया था। तो कल हम लोगों ने ना बेसिक कंसेप्ट सीखा कि बेसिकली पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो हमें पता चला कि सर जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का, बहुत ही सिंपल। जो हमने इमेज वाला चैप्टर पढ़ा था ना, सेम जो हमने इमेज वाला चैप्टर पढ़ा है वही इमेज वाला चैप्टर है, समझ लो, वही इमेज वाला चैप्टर है, ये समझ लो। जैसे कि ये एक पेपर हमने फोल्ड किया, पेपर फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने कट लगा दिया एम, ये हमने एम कट लगा दिया। अब जब हम इस पेपर को ओपन करेंगे, जब हम इस पेपर को खोलेंगे, तो ये पेपर खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा भैया, कैसा दिखाई देगा? हाँ जी, मोहम्मद आबिद, कैसा दिखाई देगा? सर आज बारिश बहुत तेज है, यहाँ तो बारिश नहीं है भैया, दिल्ली में तो बारिश नहीं हो रही है। अब जैसे जैसे पेपर खोलेंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाएंगे। सर सबसे पहले पेपर को हम ऊपर की तरफ खोलेंगे, तो जब हम ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये जो एम है ये हमें कैसे दिखेगा? डब्ल्यू दिखेगा। एम भैया, एम की इमेज हमें कैसे दिखाई देगी? डब्ल्यू की तरह दिखाई देगी। और फिर सबसे पहले पेपर को ऐसे खोलेंगे हम, उसके बाद पेपर को हम वर्टिकल एक्सिस के अराउंड खोलेंगे, लाइक दैट, ऐसे। पहले पेपर ऐसे खुलेगा, फिर पेपर ऐसे खुलेगा, तो पूरा पेपर खुल जाएगा। और जब फिर ये पूरा पेपर खुलेगा तो बेटा डब्ल्यू दिखाई देता है मिरर में, पास वाली इमेज पास दिखाई देती है। और एम बेटा एम दिखाई देता है मिरर में, एम ना एम दिखाई देता है, ठीक है। एम हमारा एम दिखाई देता है। चलिए साहब, तो आज जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं आप लोगों को कराऊंगा, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना। तो चलिए साहब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट फटाफट से आज आंसर देंगे कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चंस होंगे, और हम एग्जाम में ऑप्शंस की मदद कैसे ले सकते हैं, है ना। एग्जाम में हम ऑप्शंस की मदद कैसे ले सकते हैं। पूरे बिहार में रेल सेवा बंद है, हर जगह पानी हो गया, बिहार में बाढ़ आ गई है, कोसी नदी का श्राप लग गया है, बिहार में है कोसी नदी। चलिए साहब, तो जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। जब पेपर पूरा खुल जाएगा तो बेटा ये जो है ना, ये सर्किल की आर्क है, ये जो सर्किल की आर्क है, जब ये पूरा पेपर खुल जाएगा तो आर्क जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जब पूरी आर्क कंप्लीट हो जाएगी तो कौन सा ऑप्शन बन के निकलेगा? हमारा हमारा ऑप्शन बन के निकलेगा सी। जब पूरी आर्क कंप्लीट हो जाएगी तो सी ऑप्शन हमारा बन के निकलेगा, है ना। चलिए, जैसे जैसे पेपर को खोलते हैं वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते हैं। सबसे पहले पेपर ऐसे खोलेंगे त्रिभुज के प्रति, और जब पेपर बेटा ऐसे खोला जाएगा, इस त्रिभुज के प्रति खोला जाएगा, लाइक दिस, खुल के ये पेपर बन गया, तो ये जो हाफ सर्किल है ये फुल सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट डॉट दिखाई देगी। और पेपर को जब हम दोबारा से खोल देंगे इस एक्सिस के अराउंड, तो बेटा ये वाली डॉट हमें यहाँ दिखाई देगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे, है ना। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। चलिए साहब, तो हम एक बार पेपर को खोलेंगे बेटा वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। तो बेटा पीवाई की बुक पे बुक स्केप की लिंक दी हुई है, वहां पे ऑलरेडी वो शायद ऑफर में ही है, फ्लिपकार्ट पे ऑफर में नहीं होगी, लेकिन आप बुक स्केप की लिंक दी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, बुक स्केप की लिंक में ऑफर चल रहा है, पीवाई की बुक पर, बुक स्केप वाली लिंक पर ऑफर है। तो जैसे जैसे पेपर को खोलेंगे सर, सबसे पहले पेपर को हम ऐसे खोलेंगे राइट हैंड साइड पे। सर जब पेपर को मैं राइट हैंड साइड पे खोलूंगा तो ये जो लेफ्ट वाले दो बिंदु हैं ये मुझे राइट पे दिखाई देंगे। अब देखो हम एग्जाम में ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करेंगे। सर यहाँ पे देखो ये बिंदु ही गड़बड़ा गए, यहाँ पे बिंदु ही गड़बड़ा गए हैं, और यहाँ पे सर वो दो बिंदु है भी नहीं।
देखो एग्जाम में ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, दो ऑप्शंस हमारे देखते ही एलिमिनेट हो गए। अच्छा ये बिंदु यहां दिखेगा, ये बिंदु यहां, जब ये पेपर दोबारा से खुलेगा ना इस एक्सेस के अराउंड, तो ये चारों बिंदु हमें यहां दिखाई देंगे। जबकि इस वाले फिगर में ये चार बिंदु नहीं है, सिर्फ है ना, दो के चार हुए लेकिन चार के आठ नहीं हुए। भैया दो के चार होंगे, चार के कितने होंगे, चार के आठ होंगे, फिर आठ के 16 होंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले दो के कितने हो जाएंगे, पहले दो के हो जाएंगे चार, चार के हो जाएंगे आठ, आठ के हो जाएंगे 16, है ना, आठ के हो जाएंगे 16। क्या पढ़ा रहे हो सर, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं आज। आज हमने रीजनिंग छोड़ के अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया है। और तुम थोड़ी देर बैठे रहोगे तो तुम्हें यही अंग्रेजी तुम्हें दिखने लगेगी क्या, मैथ्स। और फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें दिखने लगेगी ये जीके, और फिर थोड़ी देर बाद कंप्यूटर। लेकिन तुम रीजनिंग नहीं पढ़ पाओगे। हाँ जी, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे हम, वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे बेटा, फटाफट से। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। हाँ, सिलेबस खत्म होने के बाद पी वाई क्यू की बुक लगा दो, वो एनफ है। बिल्कुल जी हाँ। हाँ जी, चलिए। जैसे सर पहले पेपर को हमने एक बार खोला, जब पेपर को मैं एक बार खोलूंगा तो ये जो हाफ लाइन है ये फुल लाइन दिखेगी, और ये जो कट है ये यहाँ दिखेगा। अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। सर ये वाली कंप्लीट लाइन तो सर बन ही नहीं सकती, सर ये कंप्लीट लाइन तो बन ही नहीं सकती। दो ऑप्शन तो मेरे देखते ही एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। और सर यहाँ पे ना ये कंप्लीट लाइन बनी हुई है, जबकि यहाँ पे कोई कंप्लीट लाइन नहीं है, तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कहने का मतलब ये है, पेपर को मैंने एक बार खोला, सिर्फ एक बार, और एक बार खोलने से ही मेरे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर मुझे खोलना पड़ा, ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा पेपर ओपन करना पड़ा, सिर्फ मैंने एक बार पेपर ओपन किया इस एक्सिस के अराउंड, और जैसे ही मैंने एक बार पेपर ओपन किया तो इस ट्राइंगल की जो इमेज है वो यहाँ बनेगी, तो ये हाफ सर्किल फुल सर्किल हो गया, ये वाला यहाँ दिखेगा, और इसी से मेरे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अच्छा, जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, पेपर फोल्डिंग का, पेपर कटिंग का, जिसने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, प्लीज आज का लेक्चर मत देखो, आज का लेक्चर मत देखो। आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो ऑलरेडी कल का लेक्चर अटेंड कर चुके थे, है ना। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराता रहा हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, रेगुलर बेसिस पे पी वाई क्यू की प्रैक्टिस कराता रहा हूं। जिसने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया उसके लिए आज की क्लास नहीं है। चलिए साहब, सर पेपर पहले देखो, हमने स्क्वायर शीट का पेपर था, पेपर को पहले ऊपर से फोल्ड कर दिया तो ये पेपर रेक्टेंगल शीट का बचा, फिर पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया तो पेपर फाइनली स्क्वायर शीट का, नहीं यहाँ से फोल्ड कर दिया तो फाइनली पेपर स्क्वायर शीट का बचा, और इसमें ना ये कट लगा दिया मैंने। अब सबसे पहले जब मैं पेपर को खोलूंगा तो ऐसे खोलूंगा राइट हैंड साइड पे, और जैसे पेपर को राइट हैंड साइड पे खोलूंगा ये जो ट्राइंगल है ये ऐसे दिखाई देगा। तो पेपर बेटा एक बार खुल गया, और फिर पेपर को दोबारा खोलोगे तो दोबारा खोलोगे पेपर को ऊपर की तरफ, दोबारा खोलोगे पेपर को ऊपर की तरफ, तो ये डायमंड ऐसे, तो ये कंप्लीट डायमंड यहाँ पे बन के दिखेगा, कंप्लीट डायमंड यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंप्लीट डायमंड यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले पेपर एक बार राइट हैंड साइड पे खोला, फिर पेपर मैंने ऊपर खोल दिया, तो कंप्लीट डायमंड मेरे को बनता हुआ दिखेगा। तो जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे, और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ, और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ। सर सबसे पहले पेपर मैं राइट हैंड साइड पे खोलूंगा, और जब पेपर को मैं राइट हैंड साइड पे खोलूंगा तो ये जो मेरा त्रिभुज बना हुआ है ये त्रिभुज मेरा ऐसे दिखाई देगा, और ये जो कट है राइट हैंड साइड पर ये कट मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा। चलिए साहब, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। गलत जवाब, हमने पेपर को पहले ऊपर की तरफ खोला जाएगा, पेपर पहले पेपर ऊपर की तरफ खोला जाएगा, फिर पेपर राइट हैंड साइड पे खोला जाएगा। जी हाँ, फिर पेपर राइट हैंड साइड पे खोला जाएगा, लाइक दैट। तो दो बार पेपर खुल गया। पहली बात तो यह है, जब पेपर इधर खुलेगा तो ये जो कट है वो यहाँ पे जरूर दिखाई देगा, ठीक है। तो नीचे वाली लाइन के हिसाब से अगर मैं ऑप्शंस हटाऊं तो ऑप्शन डी हट गया, ऑप्शन बी हट गया, ऑप्शन ए हट गया। तो नीचे वाली लाइन के हिसाब से मेरे दो ऑप्शंस तुरंत एलिमिनेट हो गए, नीचे वाली लाइन के हिसाब से ही मेरे दो ऑप्शन, तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, तीन ऑप्शन। जो बचा वही आंसर, जो बचा वही आंसर। हाँ जी, चलिए साहब। सर जब पहली बार ये त्रिभुज ओपन होगा, जब पहली बार ये त्रिभुज ओपन होगा
तो ये जो बेटा हाफ सर्किल है ये फुल सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब पहली बार मैं त्रिभुज खोलूंगा तो हाफ सर्किल फुल सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बार जब, पहली बार तो बेटा इस लाइन के प्रति खुल गया ऊपर, दूसरी बार खुलेगा इस लाइन के प्रति। जब मैं इस लाइन के प्रति खोल दूंगा, जब मैं इस लाइन के प्रति खोल दूंगा तो ये वाला जो सर्कल है वो यहाँ आ जाएगा। तो बेटा पहले हाफ फुल सर्कल में कन्वर्ट होगा, फुल का फिर डबल हो जाएगा। फिर फाइनली जो सर्कल है मैं इस एक्सिस के प्रति खोलूंगा, और जब इस एक्सिस के प्रति खोलूंगा तो दो के कितने हो जाएंगे, दो के हो जाएंगे चार। तो फाइनली मेरे चार गोले मेरे को दिखाई देंगे। फाइनली यहाँ पे बेटा सर्कल बना होना चाहिए, ये सर्कल यहाँ पे गायब है, यहाँ पे सर्कल गायब है, जबकि ये सर्कल होना चाहिए यहाँ पे। सर यहाँ पे सर्कल गायब है ना। बिना पेपर खोले, बिना पेपर खोले तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बिना पेपर खोले तीन ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये वाला जो हाफ सर्किल है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो इस बारी हमें पेपर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, पेपर को ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना पेपर को ओपन किए। सर जब पेपर को हम एक बार खोलेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड वाली इमेज है ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगी, पास वाला सर्कल पास दिखाई देगा, दूर वाला दूर दिखाई देगा। अगर मैं चार ऑप्शन से एलिमिनेट करूं तो बेटा ऑप्शन डी मेरा एलिमिनेट हो चुका है, परफेक्ट इमेज नहीं बनी है। ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, परफेक्ट इमेज मेरी नहीं बनी है ना। और इसके बाद ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर बचे हुए हैं, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे नहीं बचे हैं, ये भी ऑप्शंस मेरा एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये वाली इमेज यहाँ पे नहीं बनी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो पेपर फोल्डिंग, आपने जिंदगी में कभी सोचा था कि पेपर कटिंग के क्वेश्चंस को आप 2-4 सेकंड में उड़ा दोगे? तो जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट बेटा, जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, हर क्वेश्चन बेटा, हर क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड का है, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग 5 से 6 सेकंड का विदाउट पेन। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाने में 10 सेकंड लगेंगे। अभी तो हम ना इंडिविजुअल चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं नॉन वर्बल की। जब मैं इंडिविजुअल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा दूंगा उसके बाद हम एक कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे। हम क्या करेंगे, कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे। चलिए साहब, सर जब पेपर खुलेगा तो ये जो है ये डायमंड के शेप ले लेगा, ये डायमंड की शेप ले लेगा, तो मेरे तीन ऑप्शन बच गए। बहुत बढ़िया, डायमंड की शेप ले लेगा। अच्छा, इसके बाद ऊपर की तरफ तो कोई कट आना नहीं है ना, क्यों भाई, ये जो ऊपर की तरफ है ये ऊपर की तरफ तो कोई कट आएगा नहीं। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कर दो। और जब पेपर एक बार खुल जाएगा, है ना, ये पेपर जब फोल्ड हुआ होगा यहां से पेपर खुल जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये वाला कट हमें यहाँ दिखने लग जाएगा। समझ रहे हो? तो ये ऊपर भी तो शायद बनेंगे नहीं, ऊपर भी बनेंगे नहीं, है ना। तो ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, डायगोनल मिरर में ना बाबू परपेंडिकुलर इमेज बनती है, डायगोनल मिरर में परपेंडिकुलर इमेज बनती है, परपेंडिकुलर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ डायगोनल मिरर का कंसेप्ट क्या है। जैसे कि ये है, डायगोनल मिरर का कंसेप्ट क्या है, परपेंडिकुलर इमेज बनाओ। परपेंडिकुलर इमेज का मतलब है जैसे कि ये सर्कल है यहाँ पे, अब जब ये पेपर खुलेगा, है ना, पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया, एक सर्कल करा दिया, ये डायगोनल मिरर है, ठीक है। पेपर को हमने फोल्ड किया और यहाँ पे कट लगा दिया, पेपर को हमने फोल्ड किया लाइक दैट, लाइक दैट। पहले तो यहाँ पे कट था, अब यहाँ पे कट था। अब बताओ ये पेपर खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा। सर जो डायगोनल मिरर होते हैं वो परपेंडिकुलर इमेज बनाते हैं। जब मैं पहली बार पेपर को खोलूंगा, इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा जब मैं पेपर को, जब इस एक्सिस को हम मिरर बनाएंगे तो ये जो है ना, ये जो सर्कल है सामने नहीं दिखेगा, परपेंडिकुलर दिखेगा। परपेंडिकुलर कहाँ दिखेगा, ऊपर, है ना। जब पेपर को ऐसे फोल्ड किया, यहाँ पे कट लगाया, जब पेपर को ऐसे खोला जाएगा तो इस एक्सिस के अराउंड खोला जाएगा, तो ये एक्सिस हमारी मिरर बनेगी। तो जब मैं पेपर को ऐसे खोलूंगा तो ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल मुझे यहाँ दिखाई देगा 90 डिग्री एंगल पर। परपेंडिकुलर इमेज बनती है हमारी, जो इमेज बनती है वो परपेंडिकुलर बनती है डायगोनल मिरर में, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊपर ये वाला कट कहाँ पहुंचेगा, ये बताओ, ये वाला कट कहाँ बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं ना। पेपर जो फोल्ड हुआ है
हमारा इस तरीके से हुआ है, लाइक दैट। मतलब ये पेपर जब ऐसे खुलेगा, पहले पेपर एक बार खुल गया और फिर यहां से टुकड़ा हटा दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी और वो भी कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हो? ऊपर ऊपर कहाँ से बनेंगे ये स्क्वायर? ये स्क्वायर पहुंचेंगे नहीं बेटा, ये जो स्क्वायर है ऊपर तो पहुंच ही नहीं सकते ना, ऊपर तो पहुंच ही नहीं सकते। ऊपर का पेपर थोड़ी फोल्ड किया है हमने, ऊपर का पेपर तो फोल्ड ही नहीं किया है ना, ऊपर का पेपर तो फोल्ड ही नहीं किया है हमने। हाँ जी। डायगोनल मिरर में लेफ्ट राइट मत देखो, परपेंडिकुलर बना दो इमेज को, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 7 में? अरे तुम बिल्कुल गधे हो गया एक नंबर के, कि बस जबरदस्ती का तुम्हें क्वेश्चन पूछना ही पूछना है मुझसे। यहाँ पे लाइन जा रही है, यहाँ पे कट है बेटा। ऑप्शन डी में इस लाइन पे ये वाला कट तो गायब ही कर दिया, हटा दो। ऑप्शन सी में इस वाली लाइन से ये वाला कट तो गायब ही कर दिया, हटा दो। ऑप्शन ए में इस वाली लाइन से ये वाला कट तो गायब ही कर दिया, हटा दो। तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि बिना पेपर खोले भी, है ना, बिना पेपर खोले भी दुनिया का हर बच्चा बता सकता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। है तो मैं इसी में दिक्कत हो गई है, दुनिया का हर बच्चा बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा जब यहां से पेपर फोल्ड हुआ है तो जब ये पेपर ओपन होगा तो ये डायमंड बन जाएगा, ये कट दिख जाएगा, ये कट दिख जाएगा, है ना। तो ऊपर जो है ना, ऊपर कोई भी कट नहीं पहुंचेगा। ऊपर नहीं पहुंचेगा तो तीन ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे। ऊपर नहीं पहुंचेगा तो तीन ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे, तीन ऑप्शन। चलिए साहब। हाँ जी। सर ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और बीच में लगा दिया हमने सर्कल। तो इसको खोलोगे सर्कल यहाँ आ जाएगा, इसको खोलोगे सर्कल यहाँ आ जाएगा, ऊपर खोलोगे सर्कल ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। हाँ जी। तो चारों तरफ से पेपर जब तीनों साइड से खुल जाएगा तो सर्कल तीनों जगह ट्रांसफर हो जाएगा। जब तीनों साइड से पेपर खुल जाएगा तो सर्कल तीनों जगह ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए साहब, बनाइए। यहाँ पर पेपर को एक बार खोला तो ये दो इमेज हमारी बन चुकी है, लाइक डेट। अब पेपर को ऊपर जब खोलोगे तो पेपर को ऊपर खोलोगे तो बेटा ये यहाँ बनेगा, फिर पेपर को ऐसे खोलोगे तो यहाँ बनेंगे। समझ रहे हो? दो के चार, चार के आठ दिखाई देंगे। दो के चार, चार के आठ। नंबर ऑफ सर्कल 4 है, नंबर ऑफ सर्कल 7 है, नंबर ऑफ सर्कल 6 है। तो दो के चार, चार के आठ दिखाई देंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हालांकि ऑप्शन डी बहुत अच्छा ऑप्शन तब होता, ऑप्शन डी बहुत अच्छा ऑप्शन तब होता जब ये जो सर्कल है ना थोड़े से ऊपर की जगह ना थोड़े नीचे होते। अगर सर्कल में नीचे कर दूं ना, नीचे, तो फिर ऑप्शन डी परफेक्ट ऑप्शन है। अगर सर्कल नीचे कर दे तो ऑप्शन डी परफेक्ट ऑप्शन है। तो भैया एक बार खुलेगा यहाँ, दूसरा खुलेगा तो यहाँ, फिर खुलेगा तो यहाँ और यहाँ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाएंगे हम वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को ध्यान से देखो। 12 और 13। हम्म। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। सर क्वेश्चन देखते ही आंसर माइंड में आ जा रहा है। सर जिंदगी में मैं कभी ऐसी रीजनिंग नहीं पढ़ी थी। सर पेपर फोल्डिंग में ही मैं हमेशा फंसता था, लेकिन अब तो सर ऐसा मजा आ गया कि बस पूछो मत। सर क्वेश्चन देखते ही मुश्किल से 3 सेकंड लग रहे हैं। अच्छा, बढ़िया बात है, अच्छी बात है ये तो। हम्म। यस।
चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसे जैसे हम पेपर को खोलते आएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते आएंगे। तो सबसे पहले पेपर को जब मैं ऊपर खोलूंगा तो ये जो एक डॉट है, एक के दो डॉट हो जाएंगे। फिर पहले तो मैं इस एक्सिस के प्रति खोलूंगा, फिर मैं इस एक्सिस के प्रति खोलूंगा तो दो के बेटा चार हो जाएंगे। और फाइनली चार के आठ, चार के आठ दिखाई देंगे भैया, चार के आठ दिखाई देंगे। ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए भैया, ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए यहाँ पर, ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शंस की हेल्प लो ज्यादा। ये परफेक्ट इमेज है, बिल्कुल सही। ये भी परफेक्ट इमेज है, बिल्कुल सही। ये परफेक्ट इमेज नहीं है, ये परफेक्ट इमेज नहीं है। दो ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए, दो ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए। बेटा यहाँ पे पेपर ना ऊपर से भी फोल्ड हुआ है, देखो ऊपर से भी फोल्ड हुआ है। पेपर अगर ऊपर से फोल्ड हुआ है, ऊपर से फोल्ड हुआ है, तो जब ये हिस्सा ऊपर उठ के जाएगा तो बेटा ऊपर भी ये कट पहुंचेगा। जब ये हिस्सा ऊपर उठ के जाएगा तो ऊपर भी ये कट पहुंचेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि क्योंकि पेपर बेटा ऊपर से भी फोल्ड हुआ था। पेपर ऊपर से भी फोल्ड हुआ है तो ऊपर पहुंचेगा। है, आप तो रीजनिंग के जादूगर हैं, जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है। हाँ जी, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। जैसे जैसे पेपर खुलते जाएगा वैसे वैसे उसकी इमेज बनेगी। सर यहाँ पे ये जो कट है ये सीधा सीधा लगा हुआ है, सीधा सीधा कट लगा हुआ है, तो डायगोनल कट नहीं बन सकते हैं, है ना। डायगोनल कट नहीं बन सकते, हॉरिजॉन्टल कट नहीं बन सकते, हॉरिजॉन्टल कट नहीं बन सकते। मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, है ना। अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीख गए, है ना, अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीख गए तो अल्टीमेट मजे हैं। समझ रहे हो। सर जब पहली बार पेपर ओपन होगा तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कट है ये राइट हैंड साइड पे दिखेगा और ये सर्कल यहाँ दिखेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। है सर, ये स्क्वायर वाली शेप तो नहीं बनेगी, डायमंड शेप बनेगी, लेकिन नीचे ये डायमंड नहीं आएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे दो सर्कल आने चाहिए लाइक दैट, ये दो सर्कल नहीं है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख रहे हो तो अल्टीमेट मजा आएगा। जब आप ऊपर खोलोगे तो ये इमेज बेटा डबल हो जाएगी। जब आप ऊपर खोलोगे ना, जब आप ऊपर की तरफ खोलोगे तो ये वाली इमेज डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट। हाँ जी, किस पेपर को खोलने पर, किस पेपर को खोलने पर ये इमेज बनेगी। किस पेपर को खोलने पर, किस पेपर को खोलने पर हमारी ये वाली इमेज बनेगी। सर ये पेपर खोलेंगे तो चार के आठ, आठ के सोलह, सोलह नहीं है, चार के आठ, आठ के सोलह, दो के चार, चार के आठ। सर ये एक के पहले एक के दो हो जाएंगे, दो के चार हो जाएंगे, एक के दो, दो के चार, एक के दो, दो के चार। ऑप्शन सी को खोलने पर। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 19। सर यहां पर ना इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बना हुआ है लाइक दैट, ये बना हुआ है ये, है ना, ये कट है, ये कट है हमारा। त्रिभुज में जो कट है वो ये कट है। समझ रहे हो, ये कट है त्रिभुज में, ये कट है। और जब पहली बार ये त्रिभुज खुल जाएगा, जब पहली बार ये त्रिभुज खुल जाएगा तो ये कट हमें कैसे दिखाई देगा। ये वाली लाइन हमें यहाँ दिखाई देगी परपेंडिकुलर, और ये वाली लाइन हमें यहाँ दिखाई देगी परपेंडिकुलर। तो ये कंप्लीट बॉक्स बन जाएगा, कंप्लीट बॉक्स बन जाएगा, कंप्लीट बॉक्स। तो हमारे एक बार खुलने पर सिर्फ एक बॉक्स बनेगा, एक बार खुलने पर एक बॉक्स बनेगा, एक बार खुलने पर एक। और फिर जब दोबारा पेपर खोलेंगे तो एक के दो हो जाएंगे। एक के कितने हो जाएंगे, दो। एक के चार नहीं होंगे बेटा, एक के चार नहीं होंगे, एक के कितने हो जाएंगे, एक के दो हो जाएंगे। पहली बार खोलोगे तो कंप्लीट बॉक्स बनेगा, फिर एक के दो हो जाएंगे। पहली बार खोलोगे कंप्लीट बॉक्स बनेगा, एक के दो। बताओ ये फिगर किसको खोलने पर बनेगी। अगर मैं इसको खोलता हूं तो एक के दो, दो के चार, जबकि यहाँ पे चार से ज्यादा है। सर ये दो के चार, जबकि यहाँ पे चार से ज्यादा है। सर ये तो खुलेगा ही नहीं पेपर,
ये तो खुलेगा ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। एक के दो, तीन, चार, पाँच, छः, है ना, तीन और तीन छः और दो आठ, एक दो तीन ना, कुछ गड़बड़ है तो और ज्यादा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब सही है, लाइक दैट। चलिए साहब, मतलब कुल मिला के ऑप्शन सी ही आएगा आंसर, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। किसके? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाले क्वेश्चंस। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान। और मेन चीज क्या है? ऑप्शंस एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। मेन चीज है भैया, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन जान रहे हैं तो बस फिर तो अल्टीमेट मजा आता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेशन जान रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस एलिमिनेशन आपको आना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आना चाहिए, समझ रहे हो? ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। ये पेपर है, बताओ खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सर जब इस पेपर को हम खोलेंगे, है ना, हम इस पेपर को जब खोलेंगे तो बेटा तीन के दिखाई देंगे छह, छह के बारह, तीन के छह, छह के बारह। सेंटर में सर्कल नहीं आएगा, सेंटर में सर्कल नहीं आएगा। और सर ये जो तीन है ये खड़े हुए कहाँ से हो गए? ये तीनों बेटा सर मतलब इसकी बाउंड्री के साथ है, बाउंड्री के साथ है, बाउंड्री के साथ। सर ये हॉरिजॉन्टल और बीच में कहाँ से आ गए? ऑप्शंस अगर आप एलिमिनेट करना जानते हैं, ऑप्शंस अगर आप एलिमिनेट करना जानते हैं तो पेपर कटिंग बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में अल्टीमेट मजा है, अल्टीमेट। और है ना, सारे क्वेश्चन ना कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व होते चले जाएंगे। एक अल्टीमेट लेवल का मजा है इन क्वेश्चंस को बनाने में, समझ रहे हो? चलिए साहब, ये क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, पहले पेपर को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर पेपर को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, और फिर जब बेटा ये वाला पोर्शन जब मैं ऊपर उठाऊंगा, ऊपर उठाऊंगा तो इस पोर्शन में जो कट है सिर्फ वही ऊपर दिखेगा, ट्राइंगल ऊपर नहीं पहुंचेगा, ट्राइंगल ऊपर नहीं पहुंचेगा, ट्राइंगल ऊपर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और जब दोबारा से खोलूंगा तो पास वाला सर्कल पास, पास वाला सर्कल दूर, वाले ट्राइंगल दूर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन, है ना, यहाँ पर ये वाली शेप गड़बड़ आ गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। ऊपर सर्कल पहुंचेगा, एग्जैक्ट इमेज बनेगी, है ना, फिर ट्राइंगल की इमेज बनेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, हाँ जी, बताओ। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। देखो 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 देखो, पेपर यहां से भी फोल्ड हुआ है, पेपर यहां से भी फोल्ड हुआ है। तो जब यहां से फोल्ड हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे ना प्रिंटिंग एरर हो सकती है ना। ये थोड़ा सा पोर्शन ना इन्होंने यहाँ से फोल्ड हुआ है थोड़ा सा। हम्म, थोड़ा सा यहाँ पे ना, हाँ, ये इस तरीके से फोल्डिंग चली है, थोड़ा सा ना टाइपिंग एरर है, लाइक दैट। ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो जब ये वाला देखो सर्कल, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। सर्कल के हिसाब से अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ, अगर मैं सर्कल के हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ, अगर मैं सर्कल के हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ तो डबल सर्कल, डबल सर्कल, बिल्कुल सही जवाब। और ये वाला कट यहाँ दिख गया, ये वाला कट, ये वाला कट यहाँ दिख गया, है ना। सर्कल के हिसाब से ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे।
सर्कल के हिसाब से ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ये वाला सर्कल डेफिनेटली यहाँ दिखेगा, ये वाला यहाँ दिखेगा। तो सर्कल के हिसाब से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे ये कट पता है इसलिए आया है क्योंकि ये ना ऐसे फोल्ड हुआ लाइक दैट, ये फोल्ड होके इसके ऊपर आया है। तो लेकिन हमें उतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी, हमें उतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। हमने तो सर्कल के हिसाब से क्या कर दिया, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। हमने सर्कल के हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। उतना सोचने की हमें जरूरत नहीं थी, उतना सोचने की हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है जी। हाँ जी। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो जब ये पेपर खुलेगा तो खुलने के बाद एग्जैक्टली कैसे दिखाई देगा। ऑप्शन डी कहाँ सेम है भाई, ऑप्शन डी तो अलग है ना। ये 2 सर्कल राइट हैंड साइड पे आने चाहिए, राइट हैंड साइड में कहाँ है, ऑप्शन डी कहाँ सेम है, नीचे कर दिया इन्होंने। नीचे नीचे नहीं बेटा, ऊपर की तरफ आने चाहिए थे, ऊपर की तरफ। इसकी जब परफेक्ट इमेज बनेगी तो ये परफेक्ट इमेज ऐसे बनेगी। सर ये 4 सर्कल की इमेज गलत है, यहाँ पे भी 4 सर्कल की इमेज गलत है ना। हाँ जी। और सर यहाँ पे भी गलत है, ये त्रिभुज त्रिभुज कैसे आ गए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और दोबारा से जब पेपर खुलेगा तो इस पेपर को फोल्ड करने पर ना सिर्फ ये वाला पोर्शन कैप्चर होगा, तो ये 2 सर्कल ऊपर जाएंगे और ये कैप्चर होगा तो ये 2 सर्कल यहाँ आएंगे। समझ रहे हो जी। हाँ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। हम ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से ही कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक ही है जो है ना पेपर कटिंग के क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में करा रही है। मेन चीज है ऑप्शंस एलिमिनेशन आना चाहिए, बात खत्म। कुछ आए ना आए आपके पास, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। आपको कुछ पता हो ना पता हो, बस ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। सबसे पहले पेपर को एक बार चाहे लेफ्ट में खोलो चाहे ऊपर खोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। चाहे लेफ्ट में खोलो चाहे ऊपर खोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। पेपर को आप कहीं भी ओपन कर दो। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 सर्कल आने चाहिए सर, 2 सर्कल नहीं है, ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन ए एलिमिनेट। ठीक है जी। यहाँ पर त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज गलत है, ऑप्शन डी एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट। सर बीच सेंटर में कोई भी सर्कल नहीं आएगा, बीच सेंटर में कोई भी सर्कल नहीं दे रखा, बीच सेंटर में कोई भी सर्कल नहीं दे रखा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस ऑप्शन सी में गड़बड़ थोड़ी सी पता है क्या है, गड़बड़ यहाँ पे ये है कि ये जो सर्कल है वो यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये सर्कल यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये सर्कल होना चाहिए था यहाँ, इसके जस्ट नीचे, तो यहाँ देखता। अब ठीक है ना। अब ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट आंसर देगा। हाँ जी। करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, करो ऑप्शंस को एलिमिनेट। सर जब मैं एक बार पेपर खोल दूंगा ऊपर, जब मैं एक बार पेपर खोल दूंगा ऊपर, तो ये वाला जो कट है वो यहाँ दिखाई देगा 100%। पेपर एक बार खुल चुका है, इस एक्सिस के अराउंड पेपर खुल गया, इस एक्सिस के अराउंड। अब पेपर को इस एक्सिस के अराउंड खोलोगे पूरा, तो ये वाला कंप्लीट डायमंड बनेगा और ये वाला कट मुझे कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। बस खत्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेटा ये जो सिंगल है ना, ये सिंगल जब एक बार पेपर खोल दोगे इस एक्सिस के अराउंड, समझ रहे हो, तो ये यहाँ दिखाई देगा हाफ। और फिर जब दोबारा खोल दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा और ये यहाँ, समझ रहे हो, बीच में दो नहीं आएंगे, बीच में दो नहीं आएंगे, बीच में दो नहीं आएंगे।
बनाइए। हाँ जी, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। तो फाइनली आज दो चैप्टर बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग के कंप्लीट हो गए, इमेज और पेपर कटिंग। और बताओ नॉन वर्बल रीजनिंग में यही चैप्टर है जो सबसे बड़े थे। अब पता है इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में दो दो क्लासेस की जरूरत थी ना, दो दो क्लासेस की जरूरत थी। लेकिन अब पता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब एक ही क्लास में, अब एक ही क्लास में दो दो टॉपिक होंगे रेगुलर। हर क्लास में दो टॉपिक होंगे नॉन वर्बल के, क्योंकि अब छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब हर क्लास में दो टॉपिक होंगे, अब हर क्लास में दो टॉपिक होंगे। टोटल 10 टॉपिक है बेटा नॉन वर्बल के। कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक है। एक, दो, चार, छ, आठ, 10। कहने का मतलब है आज कौन सा डे है? आज थर्सडे है। तो फ्राइडे को कल हो जाएंगे, फिर मंडे को, फिर ट्यूसडे को, और फिर वेडनेसडे। यानी कि वेडनेसडे को पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म और आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म, जो आपके से कोई नहीं छीन सकता, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं छीन सकती। देखो रीजनिंग में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रीजनिंग में मैं कहूँ तीन पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में। पहला पार्ट है अल्फाबेट का, पहला पार्ट है अल्फाबेट का, अल्फाबेट वाला पार्ट। ठीक है, अल्फाबेट के जितने भी टॉपिक्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जिसमें मेजर टॉपिक कौन से हैं? मेन टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग और लेटर सीरीज, है ना। कोडिंग डिकोडिंग लेटर सीरीज, हालांकि वो भी है, आपका वर्ड फॉर्मेशन भी है, डिक्शनरी भी है, ठीक है, जंबलिंग भी है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, और आपका पेयर फॉर्मेशन है। लेकिन आजकल पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन बन भी रहा है, नहीं भी बन रहा। और कौन सा बच गया? अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन मुश्किल ही बनता है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन नहीं रहा, ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा। तो ये 8 टॉपिक है जो किससे रिलेटेड है? अल्फाबेट से रिलेटेड, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग लेटर सीरीज। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा बनता है बेटा नंबर वाला पोर्शन, दूसरा हमारा नंबर वाला पोर्शन बनता है, जिसमें बनता है सीरीज, नंबर सीरीज, है ना, मिसिंग नंबर, हालांकि नंबर सीरीज भी मिसिंग नंबर ही है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन और कोडेड इक्वेशन। समझ रहे हो? जिसमें सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। मिसिंग नंबर उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों से एग्जाम में नहीं आ रहा। तीसरा है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये 3 सेक्शन है बेटा जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में। आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो एक्सेप्ट बैंकिंग, आप बैंकिंग को छोड़कर दुनिया का कोई भी पेपर देने जा रहे हो, ये 3 चैप्टर आपके कंफर्म होने चाहिए, होने ही चाहिए, और लास्ट मोमेंट पे इन्हीं का रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि इन तीनों टॉपिक को मिलाकर, है ना, अल्फाबेट, अल्फाबेट, नंबर और नॉन वर्बल, आपको यकीन नहीं आएगा, आपके एग्जाम में इन तीनों टॉपिक को मिलाकर आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 एंड 30, है ना। 25 क्वेश्चन का पेपर है तो भी, और 30 क्वेश्चन का पेपर है तो भी। मतलब ये 3 चैप्टर हैं, मतलब ये 3 बड़े बड़े चैप्टर जिसके अंदर इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। पूरे रीजनिंग में ये 3 चीजें हैं जिनसे दुनिया के हर एग्जाम में एक्सेप्ट बैंकिंग, दुनिया के हर एग्जाम में 15-20 क्वेश्चन कंफर्म है इन तीनों से, 15-20 क्वेश्चन कंफर्म है इन तीनों से। 15 से लेके 20 तक, 15 भी आ सकते हैं, 16 भी आ सकते हैं, 17 भी, 18 भी, 29 भी, 20 भी। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ, तो इसमें क्या था, पेपर ऊपर खोलो तो ये बन जाएगा, नीचे खोलो तो ये बन जाएगा, 4 बन जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए सर, लगभग आपने पेपर देखो, इमेज वाले मैंने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी? इमेज में आप लोगों ने 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी, और पेपर कटिंग में भी आप लोगों ने 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। बहुत है इतनी, इससे ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत है। और सबसे लास्ट में जब मैं मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा तो वो पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन उठा लेंगे हम, 2024 के, 2023 के सारे पूरे नॉन वर्बल उठा लेंगे, कंप्लीट नॉन वर्बल। फिर सबसे लास्ट में हम ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, सबसे लास्ट में हम ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हाँ जी। चलिए साहब, उसके बाद फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग में ना तो हमें कोई नोट्स बनाने हैं, अच्छा नॉन वर्बल रीजनिंग की हमें अलग से भी प्रैक्टिस नहीं करनी, जितना क्लास में करा दिया उतना काफी है। अलग से भी हमें कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है नॉन वर्बल में। सर सबसे पहले जब पेपर ओपन होगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ये कंप्लीट रेक्टेंगल बन जाएगा, कंप्लीट रेक्टेंगल बनेगा, है ना? ये रेक्टेंगल टेढ़ा कैसे कर दिया, कंप्लीट रेक्टेंगल सीधा कैसे कर दिया, और ये साइड में खिसका दिया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर पिक्चर ऊपर बन जाएगी, फिर पिक्चर इसकी ऊपर बन जाएगी। तो इमेज एंड पेपर कटिंग दोनों बिल्कुल हूबहू एकदम डिट्टो सेम टॉपिक है ना? सेम टॉपिक। चलिए साहब, अब नया टॉपिक तो शुरू नहीं करेंगे, भले ही टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है। अब ये जो टाइम बचा है इस टाइम में आप बैकअप ले लो, ठीक है? चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे कल।